हाय व्यूवर्स, पिछली दो वीडियोस में हमने नाउन के बेसिक्स के बारे में पढ़ा। नाउन की टाइप्स की, कौन सी सिंगुलर होती हैं, कौन सी प्लूरल होती हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश की। काउंटेबल नाउन क्या होती है, अनकाउंटेबल क्या होती है, वो सीखा। सेकंड पार्ट में हमने नाउन के केस के बारे में सीखा कि एक नाउन किसी सेंटेंस में किस केस में होती है, उसका क्या फंक्शन होता है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जब हम नाउन का यूज़ करते हैं एक्चुअल में, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे किस प्रकार के कॉमन एरर करके वो देता है, या जब हम प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार के कॉमन एरर इनके यूज़ में हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन एरर्स, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए कुछ नाउन जैसे बाइनोकुलर्स हो गया, गॉगल्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, सीजर्स हो गया, प्लायर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, या फिर शॉर्ट्स हो गया, टोंग्स हो गया, ठीक है, या फैंग्स हो गया, ठीक है। ये जो सारी नाउन होती हैं ये किस में एग्जिस्ट करती हैं, एक तरह से एक पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। किस में? एक पेयर में। पेयर का मतलब जोड़े में, ठीक है। अब जोड़े में कैसे एग्जिस्ट करती हैं? बाइनोकुलर की बात करें, दूरबीन की, तो दूरबीन भी तो ऐसे दो उनकी होती है बनी हुई, या नहीं होती है बताइए। अगर इसमें से सपोज करो एक हटा दें तो क्या इसका कोई मीनिंग रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो ये हमेशा इसका एस काट के हम इसको सिंगुलर नहीं कर सकते। मीन्स ऑल दिस कांट बी मेड सिंगुलर, ठीक है। ये सभी एस हटाकर सिंगुलर नहीं बनाई जा सकती, नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। इनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते, ठीक है भाई। अब ये सिंगुलर नहीं बन सकती तो अपेरेंट है कि ये सब क्या हैं? प्लूरल हैं। क्या हैं? प्लूरल हैं, बहुवचन हैं। अगर ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे हैं और सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो फिर इसके बाद जो वर्ब आएगी क्या वो सिंगुलर आएगी? नहीं, वो भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ये बात याद रखनी है, ठीक है। पहली बात तो ये कि इनका एस काट के हम सिंगुलर नहीं बना सकते। दूसरा क्या है? दूसरा कि इनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी? प्लूरल आएगी। जैसे यस्टरडे, आई बॉट, क्या है? स्पेक्टेकल्स। अगर ये सेंटेंस ले हम तो इस सेंटेंस में क्या एरर बनेगा? देखो, स्पेक्टेकल्स तो ठीक दे दिया इसने, परंतु इससे पहले ए लगा दिया। क्या ए हम सिंगुलर नाउन से पहले लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। यदि आपको इनसे पहले ए या एन लगाना है तो फिर आपको एक वर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, ए पेयर, क्योंकि ये पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर है? ये हो गया
ठीक, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ माई सीजर इज ब्लंट, ठीक है, ब्लंट का मतलब उसमें धार नहीं रही, ठीक है। तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये है सीजर जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करती है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एस लगाना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि इसके साथ जो वर्ब आई है वो वर्ब क्या करनी पड़ेगी, हमें प्लूरल करनी पड़ेगी। अब ये सेंटेंस ठीक हो गया, माई सीजर्स आर ब्लंट। तो इस प्रकार ये सारी किस्में पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। अब सीजर्स में भी देख लो, ये दो होते हैं, ऐसे होते नहीं होते हैं, एक टूट गया ख़त्म हो गया, तो सीजर्स का जो एक एक्चुअल मीनिंग है, जो एक बेसिस होता है जिसके लिए जानी जाती है, वही ख़त्म हो जाएगा। प्लायर्स जिसको हम प्लास भी बोलते हैं, तार वार काटने के काम आता है। ट्राउज़र्स जो आप पहनते हो, पैंट्स, ठीक है, वो शॉर्ट्स, निकर, टोंग्स चिमटा, फैंक्स सांप के दांत, ठीक है, ये ऐसे होते हैं ना, ठीक है। तो ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक नेचुरल पेयर में चीज़ें होती हैं, इनका एस हटा के आप इनको सिंगुलर नहीं बना सकते। दूसरी है कि इनके साथ हमेशा क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स जैसे एल्म्स, सॉरी नाउन्स, एल्म्स, ठीक है, अमेंड्स, आर्काइव्स, ठीक है, एरियर्स, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अर्निंग्स, मूवेबल्स, सराउंडिंग्स, proceeds, regards, riches, sweets। ये जो सारी हैं ये भी प्लूरल ही होती हैं। क्या होती हैं? प्लूरल। अगर इनको ध्यान से देखोगे, इसका मतलब होता है भिक्षा देना, भिक्षा, अक्षय कैसे लिखा जाता है, ऐसे, भीख देना, ठीक है। अमेंड का मतलब, अब इसको छोड़ दो, इनको देखो, अमेंड, अमेंड क्या होती है, एक वर्ब होती है, वर्ब से बनी हुई ये नाउन है। आर्काइव क्या होता है, एक तरह से रिकॉर्ड में डाल देना, ठीक है, ये भी वर्ब है, उससे ये नाउन बनी है, ऐसे लगा के, ठीक है। एरियर का मतलब बकाया, बकाया का मतलब धन, ये क्या है, एक एडजेक्टिव का काम करता है, एरियर, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, इसके आगे एस लगा के हमने इसको नाउन बनाया है। कॉन्ग्रेचुलेट करना वर्ब होती है, कॉन्ग्रेचुलेट, उसमें हमने TIONS करके क्या बनाया है, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया है। अर्निंग्स, ठीक है, अर्निंग, अर्न का मतलब कमाना, ये वर्ब है, ठीक है, इसमें ING और एस जोड़ के हमने क्या बनाया, इसको नाउन बनाया। मूवेबल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हमने एस जोड़ के क्या बनाया, नाउन बनाया। सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, इसके साथ एस जोड़ के हमने इसको नाउन बनाया है। प्रोसीड, आगे बढ़ना, वर्ब, मतलब अगर ध्यान से देखोगे आप तो इनमें या तो एडजेक्टिव हैं ज़्यादातर, या ज़्यादातर वर्ब्स हैं, इनके साथ हमने एस जोड़कर इनको नाउन बनाया है। तो ये क्या है, जो एस है ये एक क्या होता है, इनएविटेबल पार्ट होता है, इरिमूवेबल पार्ट होता है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। तो ये जो सारी नाउन हैं ये भी क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं। क्या होती हैं भैया, प्लूरल, ठीक है। इनका भी एस हटा के हम इनको सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे अगर सेंटेंस आपको दे दे
एल्म वाज गिवन टू द बेगर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो ये क्या एरर आ गया, एल्म की जगह पे क्या आएगा, एल्म्स, और वाज की जगह पे क्या आएगा, वर। ध्यान रखनी है इस चीज़ को, ठीक है। ऐसे ही अमेंड्स, अमेंड्स वर कैरीड आउट इन द डॉक्यूमेंट्स, जो भी आगे, ठीक है। तो ये अमेंड का अमेंड से रहेगा क्योंकि ये वर्ब होती है, और अगर नाउन की जगह पे यूज़ कर रहे हो तो इसको इसके साथ ऐसे लगाना पड़ेगा, और ये हमेशा प्लूरल होती है, और इसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी। ऐसे ही कॉन्ग्रेचुलेशंस है, अर्निंग्स है, मूवेबल्स है, सराउंडिंग्स है, प्रोसीड्स है, रिगार्ड्स है, रिचीज है, स्वीट्स है, ठीक है। जैसे स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, जो भी है। तो इसका हम यहाँ पे काट के इसको नाउन नहीं बना सकते क्योंकि तो एडजेक्टिव रह जाएगा। तो ये प्लूरल है तो वर्ब भी इसके साथ क्या आई, प्लूरल आई, ठीक है। एक होती है वर्ब, एक जो नाउन है इसी कैटेगरी की, वेजेज। इसको ध्यान से देखना है, बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। एक ये होता है वेजेज, ठीक है। एक मीनिंग है इसका परिणाम या फल, ठीक है। दूसरा इसका होता है दिहाड़ी, ठीक है। जब ये परिणाम या फल वाले मीनिंग में यूज होती है तो सिंगुलर होती है। क्या होती है, सिंगुलर। जैसे वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। ध्यान देना भैया, यहाँ पे वेजेस क्या है, सिंगुलर के रूप में यूज हुई है, इसलिए हमने क्या लिया है, सिंगुलर वर्ब लगाई है। ये मैंने बताया, जब ये ऐसा होता है तो ये सिंगुलर होती है, ठीक है। जब इसका मीनिंग दिहाड़ी होता है तो ये प्लूरल होती है। जैसे वेजेस आर क्वाइट हाई नाउअडेज। अब जो है ये दिहाड़ी क्या होगी, ये प्लूरल हो गई। ये क्या है, प्लूरल होता है। आ गया होगा आपको समझ में मेरे हिसाब से, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो एरर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट जो है, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसी, मतलब सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, रिमेन्स सेम। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो कभी चेंज नहीं होता, ना तो इनमें एस आई एस लगा के इनको सिंगुलर प्लूरल बनाया जाता है, ना ही इनका एस आई एस हटा के इनको सिंगुलर बनाता है। ये जैसी हैं वैसी की वैसी रहती हैं। कौन सी हैं, जैसे बताइए, इनिंग्स, ठीक है, क्लियर हो गया। और हेडक्वार्टर्स, ठीक है, सीरीज, प्रेसिज, कॉप्स, स्पीसीज, फिश, sheep, डियर, ठीक है, एयरक्राफ्ट। मतलब ये नाउन ऐसी हैं, ठीक है, ये चाहे सिंगुलर में यूज करो या इनको प्लूरल में यूज करो, ठीक है, हमेशा क्या रहेंगी, सिंगुलर ही
रहेंगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट इनिंग ठीक है इज इन प्रोग्रेस, पहली पारी चल रही है। ठीक है, तो हमने इसका एस हटा के इसको सिंगुलर बनाने की कोशिश नहीं की। ये सिंगुलर में भी ऐसे ही रहेगा और प्लूरल में अगर इसका प्लूरल यूज करके देखें तो बोथ इनिंग्स आर ओवर नाउ। ठीक है, तो इसका सिंगुलर में भी आपने यही यूज लेना है और प्लूरल में भी यूज लेना है। ठीक है, तो इज और आर दोनों आ ही गए। क्लियर है। ऐसे ही सीरीज का जो है ही इज डिस्क्राइबिंग ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। इसकी जगह पे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए की जगह पे टू भी लगा सकते हैं, परंतु सीरीज का सीरीज ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं हर एक वर्ड का सेंटेंस नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सेंटेंस हर एक वर्ड के लिए बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो कॉप्स क्या होता है, ये एक तरह से टुकड़ी होती है फौज की, टुकड़ी सेना की। ठीक है, किसकी, सेना की। ठीक है, मीनिंग बता दूंगा। प्रेसीज का भी आपको पता होगा क्या होता है, जो हम शॉर्ट कर देते हैं किसी एक लॉन्ग राइटिंग को। ठीक है, स्पीसीज का भी पता ही होगा, प्रजाति। ठीक है, तो ये जो नाउन आएंगी मतलब इनका जो बेस है, बेसिक जो फॉर्म है उसके अंदर आपको कोई बदलाव नहीं करना है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगा लो या प्लूरल वर्ब लगा लो। ठीक है, शीप हो गया, डियर हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगेगी, सॉरी सिंगुलर वर्ब भी लग जाएगी, प्लूरल वर्ब भी लग जाएगी, परंतु इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। रह जाएगा आपको याद, मेरे हिसाब से रह जाएगा। इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं, एक ये जो वर्ड है मीन्स, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है वे मीन्स तरीका या रास्ता, तरीका या रास्ता। दूसरा जो मीनिंग है मीन्स का वो होता है कमाई। क्या है, कमाई। ठीक है, तो अब इसमें क्या डिफरेंस होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे देखिए द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली। अब देखो वर्ब मैं क्या लगाऊंगा इस मीन्स के लिए, इज मेट्रो। आ गया समझ में। दूसरा जैसे हिज मीन्स आर लिमिटेड। यहां पे इसका मीनिंग कमाई है। जब ये कमाई की सेंस में यूज होता है, कमाई की सेंस में, जैसे वेजेस था, तो ये क्या आता है, प्लूरल। क्या वर्ब लेता है, प्लूरल। ठीक है, जब ये तरीके के सेंस में आता है तो हम क्या लेते हैं, वर्ब हमेशा इसके साथ है सिंगुलर। ये याद रहेगा आप लोगों को, मेरे हिसाब से रह जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और क्या क्या कॉमन एरर इससे रिलेटेड बनते हैं। आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, पसंद आया, जानकारी बढ़ी तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक